नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 204 लेकर के। और वर्ष 2023 का पहला पार्ट है ये। आज है 9 जनवरी 2023, तो इसीलिए आप सबको हैप्पी न्यू ईयर तो बनता ही है। नव वर्ष की हमारे सभी साथियों को, जो भी रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, उन सबको नव वर्ष की अनेक 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 शुभकामनाएं। साथियों, 24 दिसंबर को लेकर के आया था अंतिम बार मैं इस कहानी को, और उस दिन मुकेश जी का जन्मदिन था और उन्हीं पर वो कहानी केंद्रित भी थी। और उस कहानी को लगभग 49 लोगों ने सुना अभी तक। चलिए, तो इन 15 दिनों में जब मैं बार बार सोचता था इस कहानी के बारे में, तो कई बार सोचा 1 तारीख से शुरू करेंगे, कई बार सोचा 2 से करेंगे, 4 से करेंगे, लेकिन करते करते आज मंडे का दिन आ गया और 9 तारीख आ गई। कहानी 2018 में चल रही है, मई जून जुलाई के आसपास चल रही है। और इन दिनों में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही हैं। आपको पता ही है, उन दिनों में बुक्स की रिकॉर्डिंग ज़्यादातर की जाती थी, आज भी होती है, लेकिन उस समय केवल और केवल बुक्स की रिकॉर्डिंग का ही काम था। और बुक्स की रिकॉर्डिंग के अलावा ना तो कोई रिकॉर्डिंग क्लब का अपना कोई ऑफिस था, रिकॉर्डिंग मेरे ही घर पर होती थी। जो समस्याएं थी वो अपनी जगह थी, लेकिन इतना महसूस होने लगा था कि काम की अधिकता है, काम ज़्यादा है। तो जब कवि सम्मेलन हमारा हो रहा था 2 वर्ष का, 20 मई 2018 को, उसके लगभग 8-10 दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट था, दीपक गुर्जर। उससे मैंने बात की फ़ोन पे। मैंने कहा, यार कोई लड़का बताओ जो हमारे लिए छोटे मोटे काम कर सके रिकॉर्डिंग क्लब में, और कुछ सीडी पोस्ट कराने जाना, क्योंकि उन दिनों तो यही सब बहुत होता था। और भी डॉक्यूमेंटेशन का काम, लिखा पढ़ी का काम, छोटा मोटा, कहीं मुझे अगर जाना है तो, क्योंकि उन दिनों भाग दौड़ भी बहुत होती थी। असल वजह यही थी कि भाग दौड़ में वो काम आ जाए, उसके पास अपनी छोटी मोटी 2 व्हीलर हो और पेट्रोल वेट्रोल का खर्च डाल दे। उस लड़के का नाम तो मैं भूल गया, पता नहीं क्या नाम था। दीपक जिस लड़के को लेकर के आया था, एक लड़का लेकर के आया दीपक, और लगभग रात के समय से 7:30-8 बजे के आसपास। और वो लड़का मेरे यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर रहता था। हालांकि उसको देख करके हाव भाव से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई समर्पित है, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब में तो वही काम कर सकता है जो समर्पित है। फिर भी मेरा बार बार दीपक से आग्रह रहता था कि दीपक, मैं वैसे चाहता ये हूँ, हम बात किसी से भी करें, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि तुम ही काम करो, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट था, मैं उससे अच्छी तरह से परिचित था। थोड़ा तेज तर्रार और ठीक, मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह भी समझने वाला लड़का वो लगता था मुझको। लेकिन दीपक ने कहा, सर मैं तो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन अब इससे आप बात कर सकते हो। पता नहीं मनोज या क्या नाम था उसका। जो भी हो, उस दौरान काफ़ी बार मैंने कोशिश की दीपक को समझाने की, लेकिन दीपक, ये चूँकि दीपक के इस कहानी में
एंटर होने की शुरुआत थी दरअसल। रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी में दीपक, जो कि साइटेड लड़का था, मेरा स्टूडेंट था, कॉमर्स का विद्यार्थी था, उसके इस कहानी में आने की शुरुआत थी। उस समय वो बात आई गई हो गई, वो लड़के ने भी मना कर दिया जिसको वो लेकर के आया था। दीपक के खुद के पास तो टाइम था ही नहीं। बहरहाल कार्यक्रम भी हमारा हो गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब भी आपको बता ही दिया मैंने। उन्हीं दिनों में, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हम लोग एक और साथी हमारे, उनके माध्यम से कोशिश कर रहे थे यार कि अब रिकॉर्डिंग, ये जो हमने रजिस्ट्रेशन एक करवाया है पारस चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, तो अब जब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। और बैंक अकाउंट के लिए जयपुर में ही हमारे एक पुराने मित्र, जिनको पुष्कर कन्वेंशन से मैं जानता था, पीयूष से हमने बात की। पीयूष एयू फाइनेंस में थे उस समय। पीयूष जी ने कहा हाँ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया था वो भी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हाँ बैंक अकाउंट तो खुल ही जाएगा। और धोखा ही हुआ कि कहीं भी खुल जाएगा। तो फरवरी में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था पारस चैरिटेबल ट्रस्ट का, फरवरी 2018 में। उसके बाद से लेकर के लगभग जून जुलाई तक हम अजमेर में कोशिश करते रहे कि कहीं अकाउंट खुल जाए, लेकिन सब ने एक ही बात कही, जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करवाया वहीं खुलेगा, जहाँ का एड्रेस है वहीं खुलेगा। एड्रेस भी अगर तो अजमेर का होता तो शायद काम चल जाता, लेकिन एड्रेस भी जयपुर का। वो सब बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही, शरद भाई के घर का था। पता नहीं बैंक वाली भी कहानी मैंने कुछ कही या नहीं कही, लेकिन परेशान हो गए हम लोग, नहीं खुला। पीयूष भाई से बात हुई, पीयूष भाई ने कहा कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ जाइए और खुलवा देंगे अकाउंट। साइनिंग अथॉरिटी 3 लोग थे तो 3 लोगों से हो जाएगा, मैं, अर्पण जी और प्रतीक भाई। जिसका एड्रेस था वो खुद ही साइनिंग अथॉरिटी में नहीं था। तो मुझे याद है एक आध बार शायद इन्हीं दिनों में, जून जुलाई के दिनों में ही, मैं और अर्पण जी अकेले चल पड़े भाई साहब जयपुर। और पीयूष जी के पास पहुँचे, प्रतीक वहाँ मिल गए, कोई हमारे साथ वो नहीं था एस्कॉर्ट। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी डॉक्यूमेंट्स की, वो उस समय तो पूरी की गई। अच्छा, वो एक अवसर था विशेष जयपुर जाने का। हमने एक पन दो काज किया। हमने क्या सोचा कि बैंक का काम तो करवाना ही है। अर्पण जी को जैसे तैसे रिक्वेस्ट की, उनको मनाया, वो तैयार हो गए। लेकिन हमारे एक और साथी, जिनको आपने कभी पुराने साथियों ने खासकर सुना होगा, मिस्टर मुकेश गुप्ता, आजकल वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजनीति विज्ञान से और बहुत ही सफल जीवन अपना जी रहे हैं। अंतिम बार उन्हें 2019 में आबू कन्वेंशन में देखा गया था रिकॉर्डिंग क्लब के मंच पर। उसके बाद नहीं देख पाए हैं। तो हुआ ये कि उनकी शादी तय हो गई। अब डेट मुझे याद नहीं है कौन सी डेट थी वो। शादी का दरअसल रिसेप्शन था, पता नहीं शादी पहले हो गई थी, ऐसा कुछ था। तो तय ये हुआ कि शादी भी अटेंड करेंगे और बैंक का काम भी निपटाएंगे। तो दिन में बैंक का काम पूरा किया हम लोगों ने और
डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने थे उनको, पीयूष जी को, वो भी दिए। और इधर शरद भाई से जो कुछ बातें करनी थी, प्रतीक भाई से जो कुछ बात करनी थी, वो सब हुई। और शाम को हम उनके वहाँ शादी में पहुँचे। शादी अटेंड करी। जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं, वहाँ जाने के बाद शायद देर रात में, पता नहीं कैसे कैसे करके हम लोग वापस आ गए थे, या मैं रुका था, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे ठीक से। लेकिन मुकेश जी की शादी अटेंड करनी थी, बैंक में डॉक्यूमेंट्स देने थे, तो ये 2-3 काम एक साथ उस समय थे। उसके बाद में एक बार किसी और संस्था के काम से जयपुर जाना हुआ सितंबर में, 6 सितंबर, शायद 6 सितंबर 2018। तब भी कुछ पेंडिंग वर्क था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ साइन वाइन करवाने थे, वो सब करवा लिए थे अर्पण जी से पहले ही। और वहाँ पे प्रतीक तो थे ही, और एक मिस्टर निखिल एयू बैंक से वहाँ पर आ गए थे सेक्रेटरीट में, सचिवालय के अंदर, और वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स ले करके गए थे। तो सितंबर तक भी यही प्रोसेस फिर चलता रहा। जुलाई से शुरू हुआ जो प्रोसेस, सितंबर तक चलता रहा, और अक्टूबर में कहीं जाकर के बैंक अकाउंट खुल गया था। उसकी भी अपनी कहानी। बैंक अकाउंट खुला, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से करंट अकाउंट खुला। 10,000 उसमें पेमेंट रखना ज़रूरी था। अब एक तो मतलब कहते हैं ना, वो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाला मामला। जैसे तैसे तो रिकॉर्डिंग क्लब चला रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं बड़ी मुश्किल से, तो ऊपर से 10,000। लेकिन जो टीम थी उन्होंने मिल करके सब ने थोड़ा थोड़ा करके किया। मुझे याद है उस समय अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने के लिए विनोद भाई ने भी अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये हुआ, अकाउंट खुला। अकाउंट का कोई लेटर, जो एड्रेस था वहाँ का, जयपुर का, शरद त्रिपाठी का, उस एड्रेस पर गया, और वहाँ भाई साहब किसी ने मना कर दिया, या तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रस्ट व्रस्ट, कोई पार्चेरिबल ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे। उन्होंने अकाउंट को क्लोज़ कर दिया। इधर हमने पीयूष जी से बात की, पीयूष जी ने कहा अरे ऐसा कैसे हो गया। लेकिन पीयूष का मैं यहाँ पर मतलब दरअसल कहानी पूरी इस एक वाक्य के लिए रिकॉर्ड की कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आया, लेकिन आभार इस रूप में उनका मैं व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक दिन के अंदर अंदर वो सारी प्रॉब्लम जो थी उसको सॉर्ट आउट करवा करके दूसरा अकाउंट खुलवा दिया। एयू बैंक अपने आप में प्राइवेट बैंक, उसमें भी पीयूष जी एम्प्लॉई, और पीयूष जी ने जो वहाँ पर अपनी छवि बनाई थी, पीयूष जी को आप हमारा ही कार्यक्रम में भी सुन चुके होंगे, उसके आधार पर जो कुछ भी उन्होंने किया, जैसे भी उन्होंने किया, लेकिन वहाँ पर वो उस समय अकाउंट खुल गया साहब। तो दूसरा अकाउंट खुला, पहला वाला अकाउंट काम नहीं आया, एयू बैंक में ही दूसरा अकाउंट खुला। अब इस कहानी को फिलहाल बीच में छोड़ते हैं, दूसरा अकाउंट कितना काम आया नहीं आया। लेकिन 30 जून 2018 मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, एक फ़ोन आया, और उस फ़ोन ने बहुत सारे दूसरे दरवाजे खोल दिए। यूँ कहिए कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी आकांक्षाएं होती हैं, उनको पंख दे दिए उड़ान भरने के लिए। वो फ़ोन किसका था, उस फ़ोन में क्या बात थी, वो फिर कल की कहानी में बात करेंगे। आज आपको इतना बता देते हैं, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप बहुत जल्द महंगा होने वाला है। 499 रुपये उसकी कीमत होने वाली है। और
उस पर RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बुक्स भी अब अपलोड होना शुरू हो गई हैं। प्रिलिमिनरी कैटेगरी में, प्री कैटेगरी में हमने लक्ष्य गाइड अपलोड की है, जिसका भाग 2, जिसमें अर्थशास्त्र राजस्थान का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान की, और साइंस, जनरल साइंस जो जनरल स्टडी में काम आती है 10th तक की, वो सारी उसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल है विद क्वेश्चन आंसर्स। उसको आप लोग सुनिए, तैयारी अपनी प्रारंभ कीजिए और दोस्तों को भी बताइए, और 26 जनवरी से पहले पहले ऐप को ख़रीद लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, इस सप्ताह या इन दिनों नए वर्ष में 4 जनवरी का कार्यक्रम रिकॉर्डिंग क्लब में सेलिब्रेट किया गया बहुत अच्छे से, जिसका लिंक यहाँ पर यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख सकते हैं बाकायदा वीडियो के साथ। और उसमें खासियत ये रही कि दृष्टिबाधितों से ज़्यादा दृष्टिवान लोग उसमें शामिल थे। तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल आज तो मुझे अनुमति दीजिए और मिलते हैं फिर अगली कहानी में।